भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। सभी साथियों को सुप्रभात। हर हर महादेव। मैं आपका भाई सूरज पासी आप सभी के बीच में लाइव हूँ कुछ मुद्दों के साथ में। आशा करते हैं हमारे सभी भाई लाइव में जुड़ के अपने भाइयों तक शेयर करने का काम करेंगे। देखिए, अभी अमित शाह जी का भाषण वायरल होता है। आप लोग सुनते हो कि ये एससी, एसटी, ओबीसी का जो आरक्षण है खत्म कर देंगे हम। भाई मेरे, मैं ये पूछना चाहता हूँ एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों से कि अब कौन से मुद्दे पे आप लोग वर्तमान की सरकार के साथ में हो। यार, हम लोग जब कभी जिनकी चर्चा नहीं करते थे, हम लोग विरोध में उतर गए। किस मुद्दे पे वर्तमान की सरकार को वोट दे रहे हो? आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ भारतवासियों को राशन दे रहे हैं, यानी कि 80 करोड़ भारतीय यहाँ पे गरीब है, आर्थिक कमजोर है। मोदी जी कौन सी विकास की बात करते हैं, कौन से डेवलपमेंट की बात करते हैं? कितने भारतीयों को मोदी जी ने मजबूत कर दिया, व्यक्तिगत गुजराती लोभी को छोड़ के। अब तो बीजेपी के लोग भी परेशान हो गए इन लोगों से। हाँ, अभी देखो नितिन गडकरी जी परेशान है। अब उनके साथ कब क्या हो जाए नहीं पता, क्योंकि उनका बेचारे का काम बोलता है। आज जो भारत में रोडे देख रहे हो तो नितिन गडकरी जी का काम है। हम उनको सल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उनका काम दिखता है। एक व्यक्ति इकलौता व्यक्ति बीजेपी का जिसको मैं सम्मान देता हूँ। आप देख लीजिए, राशन आपको मिलेगा लेकिन शिक्षा मुफ्त में नहीं मिलेगी। अच्छा स्वास्थ्य मुफ्त में गरीबों को नहीं मिलेगा, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है। और यहाँ पे कोई राजनेता ये नहीं चाहता है कि आम जनता हमसे सवाल करे, हो चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो। सारी पार्टियां एक जैसी हैं, एक जैसी हैं भैया। यकीन अपने लक्ष्य पर करिए, अपने जज्बों पर करिए, अपनी हिम्मत पर करिए, अपनी एकता पर करिए। जो लोग खुल के संविधान में संशोधन अर्थात संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, जो लोग खुल के आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, और वही एससी, एसटी, ओबीसी के लोग वो मोर्चा बनाकर उनकी पार्टियों में उनका झंडा ढोने का काम कर रहे हैं। शाबाश, लगे रहो। यही नेता कहेंगे कल, जो तुम्हारे नेता आज कह रहे हमको जिताओ, विधायक सांसद बनाओ, यही नेता कहेंगे कि मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जिस दिन आरक्षण खत्म हुआ, जिस दिन संविधान में संशोधन हुआ, उस दिन पता चलेगा एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों की तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। और जो अपने नेताओं को बीजेपी में जा जाके वोट कर रहे हो ना, 5 साल और दो, अभी गरीबी क्या होती है औकात पता चल जाएगी सबको। ना पता चल जाए नाम बदल देना। आज पिछवाड़ा फटा है, पिछवाड़े में भोक्कल है, लेकिन मोदी 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 कर रहे हैं, है ना। चाहे इधर भी पिछवाड़ा फट जाए, चड्डी फट जाए, पैंट फट जाए, लेकिन मोदी 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 करते रहो। अरे भाई, तुम्हारी आस्था के ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया। ये तो मतलब जग विख्यात हो गया कि यहाँ पे लोगों को धर्म के नाम पर किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये पूरी दुनिया जान गई, पूरी दुनिया जान गई कि भारत देश में धर्म के नाम पर किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो। यहाँ पे सब पागल टाइप के लोग बसे पड़े हैं कि यहाँ पे अगर तुमने इनको समझ लिया, तुमने इनके अध्यात्म को मजाक बना लिया, तो इन पे तुम राज कर सकते हो। और वही हो रहा, वही हो रहा। धर्म के नाम पे भारत को किस तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है, ये लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा। लोग बेबस हैं, परेशान हैं, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते। आने वाली सरकारें क्या करेंगी? वो इनसे प्रतिशोध लेंगी, कोई विकास नहीं करेगा। ये पुरानी पार्टियों से उम्मीद रखना छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन सबसे खतरनाक वर्तमान की सरकार है, जो गरीबी नहीं हटाना चाहती, गरीबों को खत्म करना चाहती। जो गरीबी नहीं हटाना चाहती, गरीबों को खत्म करना चाहती है। आप समझ लीजिए, आज मैं अपने समाज को देखता हूं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं बहुत नर्वस हो जाता हूं। हमारे भाई इतने आर्थिक कमजोर हैं कि समाज के लिए कंधे से कंधा मिला के चल नहीं सकते, लेकिन चलते हैं। आज हमारे समाज के भाई और बहनें इतना आर्थिक कमजोर क्यों हैं? इसका कारण क्या है? हमारे आम जनता का पागलपन और हमारे नेताओं का
समाज के प्रति रुझान ना होना, स्वजातीय एकता ना होना हमारी आर्थिक कमजोरी दर्शाती है। 17% होने के बावजूद आज तक हमारा मुख्यमंत्री ना बन पाना, ये सब पार्टियों की कमजोरियां दर्शाती हैं और दर्शाती रहेंगी। ये याद रखिएगा। आज जो खुलेआम, जिनको कोई जानता नहीं, आज तो गली मोहल्ले के छोटे भैया नेता भी बोल रहे हैं कि 400 पार करना तभी हम लोग संविधान में संशोधन कर पाएंगे, संविधान को खत्म कर पाएंगे। पहले एक व्यक्ति बोलता था, आज तो चप्पे चप्पे पे छोटे छोटे नेता बोल रहे हैं। संविधान क्या हुआ, साला गाजर मूली हो गया, जो पाएगा वो खा लेगा। क्या यार ये लोग चाहते हैं यहाँ पे मारकाट हो और देश फिर से गुलाम हो, क्योंकि किसी को राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है भाई। बात मान लीजिएगा, हमने अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ा है, हमने देखा है कितने लोगों ने लड़ा है, किन किन लोगों ने लड़ा है, किन किन लोगों ने वही विदेशी आक्रांताओं की शरण में मदद की ले ली, क्या क्या नहीं किया, हम लोग सब चीजें भली भांति जानते हैं। और वो लोग हमको, हमारे भाइयों को, जिन्होंने भारत भूमि के लिए, अपने देश और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, लोगों के मलमूत्र तक खा लिए, आज उनको नीच जाति बता के अपमानित किया जाता है। हमारे वाल्मीकि भाई देखिए, कभी कन्वर्ट नहीं हुए। हमारे लोगों ने हर जगह जंगली बड़े पढ़वा दिए, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। बागी हो गए, अपनी रियासतें छोड़ दी, लेकिन समझौता नहीं किया। और जिन लोगों ने सदैव तुर्कों के, मुगलों के, अंग्रेजों के तलवे चाटे हों, वो लोग हमें सनातन हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। जिनके पुरखों ने कभी उन्हीं विदेशी आक्रांताओं का साथ दिया था, वो हमें हिंदुत्व का ज्ञान बताते हैं। वो हमें हिंदुत्व का ज्ञान बताते हैं। जिनको नहीं पता हो पढ़ लेना इतिहास हमारा, जिनको नहीं पता है पढ़ लेना इतिहास हमारा, जिनको नहीं पता है पढ़ लेना इतिहास हमारा। सरकट गए, धर लड़ते रहे, तब जाके राजवासी पासी कहलाए हैं। और हम लोगों ने स्याही से इतिहास नहीं लिखा अपना, अपने रक्त से अपना इतिहास सजाया है। इसीलिए किसी के छुपाने से पासियों का इतिहास दबन। वीर मदारी पासी जी, वीर वीरा पासी जी, वीर गोकर्ण पासी जी, वीर छोटू पासी जी, वीर छेदा पासी जी, वीर वीरांगना उदा देवी पासी जी, वीर पासी जगलाल चौधरी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने बच्चे की आहुति दे दी। ये तो क्रांतिकारियों के नाम है। बहुत सारे क्रांतिकारी, हजारों लाखों क्रांतिकारी राजपासी परिवार से देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए शहीद हुए। राजा गंगा बख्श रावत जी ने खटवाहार के युद्ध में 8000 अंग्रेजों को गाजर मूली की तरीके से काट डाला। समझौता नहीं किया, अपनी रियासतें दे दी, समझौता नहीं किया। अरे यार, इसको बता रहे हो जिनके खून में बगावत हो, जिनको डकैत कहा गया, बागी कहा गया, चोर कहा गया, लुटेरा कहा गया, उनको लोग ज्ञान देते हैं। जिनके ऊपर गयासुद्दीन तुगलक ने भरमार आंदोलन चालू किया, अंग्रेजों ने जराइम पेशा एक्ट सबसे पहले उत्तर भारत में राजपासी परिवार के ऊपर लगाया, सबसे पहले फांसी के ऊपर सबसे पहले। ये मार्टिन कमिंस गवाह है रानी विक्टोरिया के सामने, जब वो कहता है कि सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों का नुकसान किया है तो वो इन पासियों ने किया है, इनको बड़ी निर्दयता से कुचलना होगा अपनी सरकार बहाल होने पर। मार्टिन कमिंस साफ साफ कहता है। और मैं आपको बता दूं, पहले हम नागवंशी थे, फिर 9 नागों ने भगवान शिव का भार उठाया और प्रतिज्ञा ली। यहाँ पे कुषाण, जिनको महायानी बौद्ध कहा जाता था, खदेड़ा चाइना तक, भगवान शिव को पुनः गंगा जल में जलाभिषेक करा के शिव मंदिरों का निर्माण कराया। हम लोग महाशिव कहलाए, महाशिव कहलाए। उसके बाद हम लोग मौर्य काल में दंडपासी कहलाए। दंडपासी के बाद राजा हर्षवर्धन के बाद 6ठी शताब्दी के बाद जब पतन होता है तो हम लोग पुनः अवध में अपनी शासन सत्ता कायम कर लेते हैं। हम लोग राजपासी कहलाते हैं। जब हमारे राजपाट पुनः खड़े राजपासी कहलाते हैं। और मध्यकाल में जब यहाँ पे मुगल और अंग्रेज आ जाते हैं, जब हमारी शासन सत्ता नहीं रहती है, मध्यकाल में हम लोग फिर पासी कहलाते हैं। समझ लीजिए, क्योंकि मौर्य काल में हमको आंतरिक सुरक्षा मिली, गुप्त शासन काल में आंतरिक सुरक्षा मिली, पूरे विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बोला गया दंडपासी। हमारे हाथों में लाठी और रस्सी होती थी। जो भी राज्य में गलती करता था, कोई भी गलत काम करता था, उसको सजा देने का काम हमारा लोग कर रहा है। यानी कि आंतरिक सुरक्षा पुलिस विभाग हमारे पास था और आर्मी विभाग उत्तर राजाओं के पास था। समझे ना? तो राजपाट जब था तब राजपासी कहलाया। और जब राजपाट मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल में धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गया, लड़ते लड़ते, तब हम लोग मध्यकाल में पासी कहलाए। ये आप समझिएगा। भैया शिवा भैया सुप्रभात। हमारे सभी भाई स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, इसको समझिएगा। असली मुद्दा है रोजगार, असली मुद्दा है महंगाई पर रोक।
असली मुद्दा है जो 400-450 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी रोडों पे बैठ के मुद्रा कर रही थी, सबको बता रही थी। लेकिन आज 1250 का सिलेंडर मिल रहा, 1150 का सिलेंडर मिल रहा है। गरीब लोगों से पूछो क्या ऐसी हालत है, उनको क्या पता गरीबी क्या, उनको क्या पता गरीबी क्या। असली मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, अच्छी शिक्षा, आरक्षण बताना, संविधान बचाना। असली मुद्दा ये है, अगर आज नहीं जगे तो आने वाले 150 साल तक तुम्हारी औलादें गुलाम पैदा होंगी पुनः। अमरीश पुरी की पिक्चर देख लेना, आराम का खाओगे। भाई मोदी जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, यानी कि 80 करोड़ लोग यहाँ पर गरीब हैं, तो मोदी जी किस विकसित भारत की बात करते हैं। माधुरी रावत जी सुप्रभात, अमर सिंह जी लखनऊ, अमर सिंह भैया अमित रावत धन्यवाद, कश्मीर भी अच्छा। तो मैं यही अपने भाइयों से कहूँगा, देखिए बहुत सारे लोग हैं, देखिए हजारों करोड़ों पासी भाई हैं, हमको कितने लोगों ने फॉलो किया, 17,000 लोगों ने, कितने लोग देख रहे हैं, 28 लोगों ने। ये कमियां हैं पासियों के अंदर। ऐसा लगता है कि हम किसी स्वार्थ लाई बात है। भाई बोलने के लिए जिगरा चाहिए सोशल मीडिया, क्या आप समझ लीजिए, बोलने के लिए जिगरा चाहिए। जो बातें मैं ऑन कैमरा बोलूँ सबके हिम्मत नहीं बोलने की, ध्यान दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ 17% होने के बावजूद भी तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं बन रहा, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं। आप लोग अच्छे और खराब की परख नहीं कर पाते हो, बोलना नहीं जानते हो, अपने नेताओं से सवाल नहीं कर पाते हो। अरे तो गलतियां पार्टियों की नहीं, गलतियां तुम्हारी हैं, गलतियां हमारे आम जातियों की, उन सभी गरीब शोषित वंचित पीड़ित समाज की हैं कि वो गूंगे हैं, वो चाहते हैं कि कोई हमको 2 वक्त की रोटी दे, चाहे वो हमारी माँ बहन बेटियों के साथ गलत काम भी कर दे, हमारी माँ बहन बेटियों को अपमानित करे, हमको अपमानित करे, हमको गुलाम बना ले। भाई मेरे आदत बना लियो क्या, बोलो यार, बोलना सीखो, बोलना सीखो। अगर आज नहीं बोले तो आने वाले समय में औलादें गूंगी पैदा होंगी। पेट से बच्चा कोई बोलता हुआ नहीं निकलेगा, गूंगा पैदा होगा।